अर्ली सोसाइटीज़, आरंभिक आदिमानवों का समाज। आदिमानवों का उदय लाखों साल पहले अफ्रीका में पहली बार हुआ। हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों से पुरातत्ववेत्ताओं ने आदिमानवों के जीवन के इतिहास का अध्ययन किया, उनके जीवन के विषय में जाना कि कहाँ वे किस आश्रय स्थल में रहते थे और वे कैसे भोजन करते थे। आदिमानव भोजन को पौधे के अवशेषों को जमा करके और जानवरों का शिकार करके करते थे, फूड गैदरिंग के द्वारा और हंटिंग एनिमल्स के द्वारा वो भोजन प्राप्त करते थे। आग की फिर बाद में खोज की और भाषा का विकास हुआ। इस तरह से मानव की जो ज़िंदगी शुरुआत समय में नोमैडिक लाइफ थी, खाना बदोश वाली ज़िंदगी थी, वह बाद में सेटल्ड एग्रीकल्चर वाली, यानी कि नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड एग्रीकल्चर वाली लाइफ हो गई। यानी मानव की ज़िंदगी जो शुरुआत समय में नोमैडिक लाइफ यानी खाना बदोश ज़िंदगी थी, वह कृषि के विकास के साथ साथ वह अस्थायी ज़िंदगी में बदल गई। और यह सब 10,000 साल पहले हुआ। कृषि के विकास से पहले मानव ने, जो आरंभिक मानव थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधों के विषय में जाना कि कैसे उसे उगाते हैं और कब वो फल देते। इस तरह से पौधे की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जाना और इस तरह से उन्होंने पौधों को उगाना सीखा और साथ ही साथ जानवरों को पालतू बनाना सीखा। जानवरों का प्रयोग खेतों और गाड़ी खींचने में प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही साथ मिट्टी के विभिन्न बर्तनों को बनाने की कला को सीखा गया ताकि अनाज को रखा जा सके, भोजन को उसमें बनाया जा सके। स्टोन टूल्स, पत्थर के जो औजार थे, उनको बनाने की तकनीक में भी विकास किया गया और इन टूल्स का प्रयोग कृषि के कार्य में किया जाने लगा। इनका प्रयोग भूमि को, जमीन को खोदकर बीजों को बोने में भी किया जाने लगा। इस तरह से शहरों, गाँवों का विकास हुआ और लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना हुआ, जिससे व्यापार बढ़ा और छोटे छोटे राज्य का निर्माण होता चला गया। सबसे पहला जो मानव का जो जीवाश्म फॉसिल्स मिला है वह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। यह 56 लाख साल पहले 5.6 मिलियन ईयर एगो अफ्रीका में मिला। उसके बाद आधुनिक मानव 1,60,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आया। प्राचीन काल के मानव यानी आदि मानव भोजन को गैदर करके, भोजन को संग्रह करके और जानवरों का शिकार करके करते थे। इस तरह से हंटिंग और गैदरिंग, शिकार और संग्रह करना ही उनका भोजन प्राप्त करने का तरीका था। तो मानव के जो फॉसिल्स हैं, पत्थर के औजार और केव पेंटिंग्स हैं, गुफा की चित्रकारी, इससे हमें आरंभिक मानवों के इतिहास को समझने में मदद मिलती है कि कैसे उनका इतिहास था। शुरुआत के समय में
स्कॉलर्स को जब इनके अवशेष मिलते थे तो इनके जीवाश्म जब आदि मानवों के जीवाश्म मिलते थे तो उन पे वो विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनका विश्वास ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल है, उसमें मानव की उत्पत्ति को भगवान के द्वारा बताया गया है, उसके विषय में था। 1856 में निएंडर वैली जर्मनी में कुछ मानवों के अस्थि पंजर मिले और इनके द्वारा जो है बताया गया कि यह जो है प्राचीन मानवों के आदि मानवों के जीवाश्म के ये अवशेष हैं। मानवों के जो विकास की कड़ी है, यानी जो आधुनिक मानव हैं, उनके जो पूर्वज हैं उनके विषय में, यानी मानव की विकास और आधुनिक मानव के पूर्वज। सबसे पहले 3 करोड़ 60 लाख साल पहले प्रीमेट्स का उदय हुआ और इन प्रीमेट्स से 2 करोड़ 40 लाख पहले होमिनोइड का उदय हुआ। फिर इन होमिनाइड से होमिनिड आया। होमिनिड के पास मानवों वाले सारे गुण होते हैं। होमिनॉइड और होमिनिड में फ़र्क ये है कि होमिनॉइड के पास छोटा दिमाग होता है, कम दिमाग होता है, वो होमिनॉइड चौपाया होता है, 4 पैरों पे चलता है, जबकि होमिनिड्स का पोस्चर अपराइट पोस्चर होता है, यानी वह सीधा चलता है, खड़ा होकर चलता है। बाइपेडल लोकोमोशन, यानी यह 2 पैर पर चलता है, होमिनिड्स 2 पैरों पे चलता है। और हाथ के प्रयोग में भी अंतर है, होमिनिड्स हाथों का कुशलता से प्रयोग करके औजारों को बना सकता था। इन होमिनिड का उदय अफ्रीका में हुआ पहली बार। अफ्रीका के एप्स यानी अफ्रीका के लंगूरों के माध्यम से इन होमिनिड्स का उदय हुआ। दूसरे होमिनिड के फॉसिल ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मिलते जुलते हैं, जो पूर्वी अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका में 56 लाख साल पहले मिले हैं। होमिनिड मानव का ही आधुनिक मानव का एक रूप था। इसकी जो विशेषताएं क्या हैं कि होमिनिड के पास ब्रेन का साइज़ बड़ा ब्रेन का साइज़ है। इसका पोस्चर सीधा पोस्चर है, 2 पैरों पे चलता है यह, और हाथों का यह कुशलता से प्रयोग कर पाता है। होमिनिड की शाखाएं हैं, पहली शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरी शाखा होमो की शाखा है। और ये जो दोनों शाखाओं में विभाजन है, विभाजन का कारण दिमाग का आकार, जबड़े का आकार और दांत के आकार के कारण है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में दिमाग का आकार छोटा है, जबड़ा भारी है और दांत बड़े बड़े दांत हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति लैटिन शब्द ऑस्ट्रल से हुई है। ऑस्ट्रल मतलब साउदर्न, और ग्रीक शब्द पिथेकस से हुई है। इसका मतलब ऐप लंगूर होता है, यानी साउदर्न ऐप ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब होता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में सारे एप्स वाले गुण होते हैं, ऐप वाले यानी लंगूरों वाले सारे फीचर्स जो हैं, फीचर ऑफ जो ऐप होता है वो सारे फीचर्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस में पाए जाते हैं। होमो सेपियंस में
दिमाग बड़ा होगा, अपराइट वॉकिंग होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ज़्यादातर पैरों पर रहते थे और पैरों पर रहने के कारण उनकी जो मांसपेशियाँ होती थी वो कर्वी टाइप की होती थी। लंबे लंबे उनके फोर लिम्स होते थे। उनके जो घुटने होते थे, वो जॉइंट्स होते थे, वो मोबाइल, वो घूमने वाले होते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की सबसे पहली बार खोज जो है ओल्डुबई जॉर्ज में हुई। विभिन्न तरह के मानव के जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जो प्राचीन काल के मानव थे, उनमें जो विविधता पाई गई है, विविधता का कारण है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कैसे आया? तो ब्रेन का साइज़ में वृद्धि हुआ तो कैपेसिटी ऑफ ब्रेन बढ़ गया, हाथ का फ्री यूज़ करने लगा ताकि टूल्स बनाने में, टूल्स को पकड़ने में, अपने हैंड्स को पकड़ने में सुविधा होने लगी। विज़न उसका बढ़ गया, लॉन्ग डिस्टेंस तक रनिंग करने लगा, वॉकिंग करने लगा, सीधा खड़ा होने लगा। इस तरह से ये चेंजेस जो हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के चेंजेस जो हैं, वो होमो सेपियंस में इवोल्यूशन के कारण आ गए। बाइपेडलिज्म का मतलब है हाथों का फ्री प्रयोग, अपने बच्चों को, वस्तुओं को पकड़ना। अपराइट वॉकिंग का मतलब है सीधा दो पैरों पे चलना। जैसे ही आइस एज आया, आइस एज में क्या हुआ कि बहुत सारे बर्फ़ इधर उधर जमा हो गए, घास के मैदान का विकास हुआ और पैरों पर रहने वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस इन सूखी स्थितियों में, ड्राई कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए और फलस्वरूप होमो सेपियंस का उदय हुआ। होमो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मानव। होमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब मानव होता है। होमो में कई टाइप ऑफ होमो होते हैं, जैसे होमो हैबिलिस हैं। होमो हैबिलिस क्या है कि ये टूल मेकिंग का काम करते थे। होमो इरेक्टस जो है अपराइट मैन होते थे और होमो सेपियंस को वाइज मैन या थिंकिंग मैन कहा जाता है। होमो हैबिलिस के साक्ष्य ओल्डुबई जॉर्ज तंजानिया में होमो इथोपिया से मिला है। होमो इरेक्टस के साक्ष्य एशिया और अफ्रीका दोनों जगहों से मिले हैं। कुछ फॉसिल्स के नाम जगहों से भी संबंधित है, जैसे कि हाइडेलबर्ग नामक जर्मनी की जगह से होमो हाइडेलबर्ग जेनेसिस, निएंडर वैली से होमो निएंडरथल। होमो हाइडेलजेनेसिस और होमो निएंडरथल दोनों स्पीसीज़ ओल्ड होमो सेपियंस की स्पीसीज़। ये जो दोनों स्पीसीज़ हैं, होमो हाइडेलबर्ग जेनेसिस, होमो निएंडरथल जेनेसिस, दोनों ओल्ड होमो सेपियंस की स्पीसीज़ हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास छोटा ब्रेन था और ये ख़ास तौर से पैरों पर रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट बना लिया था।
होमो सेपियंस के साक्ष्य अफ्रीका के विभिन्न भागों में पाए गए, जिसके कारण जो है दो थ्योरी जो है प्रचलित है मानव के विकास की। दो थ्योरी प्रचलित है। पहली है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, जिसमें मल्टीपल रीजन ऑफ ओरिजिन बताए गए हैं। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के अनुसार मानव की उत्पत्ति विभिन्न क्षेत्रों से हुई है, और रिप्लेसमेंट मॉडल के हिसाब से मानव की उत्पत्ति एक ही जगह अफ्रीका से हुई है। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के हिसाब से होमो सेपियंस का विकास विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न दर से हुआ है, और ये वेरिएशन रीजनल वेरिएशंस के कारण हुए, जैसे कि होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्ग जेनेसिस के बीच जो है ये वेरिएशन आए हैं। रिप्लेसमेंट मॉडल के हिसाब से पुराने सभी आदि मानवों को नए मानवों से रिप्लेस किया गया, और ये एक ही जगह से दूसरे जगह माइग्रेट हो गए, और विभिन्न जगहों पर एडेप्टेशन के कारण इनमें वेरिएशन आ गया, और ये वैरी करते चले गए। अर्ली ह्यूमंस, आरंभिक मानव किस तरह से भोजन को प्राप्त करते थे। तो अर्ली जो ह्यूमंस थे, जो आरंभिक मानव थे, वो भोजन को जमा करके, शिकार करके, स्कैवेंजिंग करके मृत जानवरों के शरीर से मांस को हटाकर मछली पालन करके करते थे। गैदरिंग यानी कि भोजन जमा करना, इसमें क्या करते थे कि वो पौधे के विभिन्न हिस्सों को जमा करते थे, जैसे बीजों को, फ्रूट्स को, ट्यूबर्स को। गैदरिंग का प्रैक्टिस जो था काफ़ी किया जाता था, लेकिन कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस नहीं होने के कारण गैदरिंग के अवशेष जो है उतने नहीं मिल पाए, और उनकी जो तिथि निर्धारण है वह भी नहीं कर पाई गई है। शिकार यानी कि हंटिंग, यह लगभग 5 लाख साल पहले शुरू हुआ था, और हंटिंग का जो साक्ष्य मिला है इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में 5 लाख साल पहले, और जर्मनी के भाग में भी हंटिंग का साक्ष्य मिला है। प्लांट हंटिंग का साक्ष्य यूरोप से मिला है। चेक रिपब्लिक नामक जगह है, वहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। आरंभिक जो मानव जो थे सबसे पहले पेड़ पे रहते थे, पेड़ से गुफाओं में गए, और गुफाओं से फिर ये ओपन एयर यानी कि खुली हवा में आ गए। मानव के टूल्स के साक्ष्य केन्या में मिला है। अब जो टूल्स बनाते थे वो कैसे ये टूल्स बनाते थे, पत्थरों को काटकर ये आरंभिक मानव टूल्स बनाते थे। होमो सेपियंस के पास माइंड बड़ा होता था, जिसके कारण वो टूल्स बनाने में इनको आसानी होती थी। सबसे फर्स्ट जो टूल मेकर्स थे, स्टोन के टूल मेकर्स, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, क्योंकि वो आसानी से, फिर बाद में स्पीयर थ्रोअर का विकास हुआ, तीर धनुष का विकास हुआ, फिर जानवरों के शरीर से फर निकालने का विकास हुआ। इससे कपड़े सीकर वो पहनने लगे, हड्डियों पर वो नक्काशी क्राविंग्स करने लगे। इस तरह से मानव जो है
विभिन्न क्रियाकलापों को करने लगे। लैंग्वेज और आर्ट्स, भाषा और कला का विकास साथ साथ हुआ। होमो हैबिलस के पास कुछ विशेषताएं थी जिसके कारण वो बोल पाए। बाद में चल के आधुनिक मानवों में 2 लाख साल पहले वोकल ट्रैक्ट यानी कि बोलने वाले नलिकाओं का विकास हुआ और जिसके कारण आधुनिक मानव जो है बोल पाया। अल्टमीरा में गुफाओं के अंदर, गुफाओं के छत पर पेंटिंग की गई है। अल्टमीरा नामक जगह जहाँ गुफाओं के अंदर पेंटिंग की गई है स्पेन में स्थित है। एनिमल की पेंटिंग साथ ही साथ फ्रांस में मिली है। इन पेंटिंग्स का क्या सिग्निफिकेंस है? तो पेंटिंग्स का मतलब, सक्सेसफुल पेंटिंग्स का मतलब था कि सक्सेसफुल हंटिंग यानी सफल शिकार हो पाता था। यह धार्मिक क्रियाकलाप के प्रतीक थे। इसका मतलब था कि साथ ही साथ यह लोगों को लर्निंग सेंटर्स के रूप में काम करते थे, जहाँ कि पेंटिंग्स के द्वारा वो लोगों को शिकार करने का, पीपल को ग्रुप एक्टिविटीज़ में शिकार का टेक्निक्स यानी नॉलेज शेयरिंग का यह सेंटर था के पेंटिंग्स का। शुरुआत समय के कुछ हंटर गैदरर्स अफ्रीका में मिले, जैसे कि वहाँ पे एक ट्राइब है, हाडजा ट्राइब है। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन कल्चर और इवोल्यूशन को बताता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति और मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव की संस्कृति, एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमन कल्चर एंड इवोल्यूशन। प्रीमेट्स का विकास हुआ सबसे पहले, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, होमो हैबिलिस, टूल मेकर्स का, होमो इरेक्टस, अपराइट मैन का, फिर बाद में होमो सेपियंस का।